समीर एक शांत स्वभाव का लड़डिचका था जो शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में अकेले रहता था। वह रात की शिफ्ट में काम करता था, इसलिए उसका ज्यादातर समय अंधेरे या हल्की रोशनी में गुजरता था। एक रात जब वह काम से वापस आया और हॉल का बल्ब जलाया तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दीवार पर उसकी परछाई, शैडो, वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वह खद्दा था। समीर ने अपना दायां हाथ हिलाया, लेकिन दीवार पर परछाई ने अपना बायां हाथ हिलाया। समीर को लगा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। उसने अपनी गर्दन झुकाई, लेकिन परछाई बिल्कुल सीधी खदधी रही और समीर की तरफ देख रही थी, जबकि परछाई के तो चेहरे ही नहीं होते। समीर घबरा कर पीछे हटा तो परछाई दीवार से उतरकर जमीन पर रेंगने लगी। वह समीर के पैरों से अलग होने की कोशिश कर रही थी। समीर ने घबराहट में सारी लाइटें बंद कर दीं ताकि अंधेरा हो जाए और परछाई गायब हो जाए। पूरे घर में सन्नाटा था। समीर ने सोचा कि बिना रोशनी के परछाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास की फर्श असामान्य रूप से ठंडी हो गई है। अचानक अंधेरे में उसे दो सफेद चमकदार आंखें दिखाई दीं। वे आंखें दीवार पर नहीं बल्कि फर्श पर तैर रही थीं। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, वही आवाज जो समीर की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी। बहुत सालों तक मैंने तेरा पीछा किया है समीर, अब तुझे मेरा पीछा करना होगा। समीर ने भागने के लिए दरवाजा टटोला, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई उसने देखा कि फर्श पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तभी समीर को अपने शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। उसके हाथ पैर पत्थर की तरह भारी होने लगे। उसने शीशे की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। शीशे के अंदर समीर खद्दा था, चिल्ला रहा था, दीवार पीट रहा था, लेकिन शीशे के बाहर खद्दा समीर अब मुस्कुरा रहा था। वह समीर अब समीर नहीं था, वह उसकी परछाई थी जिसने असली समीर का शरीर छीन लिया था। अगली सुबह समीर का पड्डिडौसी उससे मिला और पूछा, समीर भाई, आज बड़े खुश लग रहे हो। समीर, या जो भी वह था, बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लेकिन पड्डौसी ने गौर किया कि तेज धूप होने के बावजूद समीर के पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं बन रही थी। असली समीर अब उस अपार्टमेंट की एक काली दीवार पर एक बेजान परछाई बनकर चिपका हुआ था, जो सूरज ढलने का इंतजार कर रहा था ताकि वह फिर से आजाद हो सके।